हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबॉडी इज स्टडीइंग एट होम। सभी पढ़ाई कर रहे हैं घर में और मन लगा के। तो आज का जो इंग्लिश वीडियो होगा वो आपके द इंग्लिश चैनल बुक के ऊपर है और चैप्टर का नाम है द ओल्ड ग्रीन डोर। द ओल्ड ग्रीन डोर लिखा है इसमें जॉर्ज एंसेल। तो GEORGE, जियो और नहीं, जॉर्ज है, जॉर्ज एंसेल ये है लेखक का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम लोग सभी ये देखे हैं कि सस्पेंस जो होता है, थ्रिलर, हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि ये मूवी थ्रिलर है, ये सस्पेंस है। तो थ्रिलर या सस्पेंस है क्या? बात यह है कि जो चीज हम लोग सिर्फ सुनते हैं, जो हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है, जो हम लोगों को अंदर एक डर सा पैदा करता है, एक उत्साह पैदा होता है कि है क्या, क्या है वहां पर, वो क्या है। तो ये सब चीजों को हम लोग सस्पेंस कहते हैं। तो ये जो स्टोरी है द ओल्ड ग्रीन डोर, ये एक प्रकार के वैसे ही सस्पेंस स्टोरी है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में रहस्यमय कहते हैं। सबसे पहले ये स्टोरी जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें है कौन कौन। आप ही लोगों जैसे कोई कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके नाम है टॉम और जैक और टिम। ये तीनों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये तीनों स्टूडेंट्स हैं और इनके जो अंकल है, एक अंकल भी आते हैं स्टोरी में, उनके नाम है अंकल रायन, RYAN, रायन। ऑलराइट, और स्टोरी के बीच और दो नाम हैं जो हम लोग जब स्टोरी पढ़ेंगे तो देख लेंगे। वो कौन है? वो है मिसेस जोइन्स, JOYNES, मिसेस जोइन्स, और एकदम लास्ट में है मिस्टर ली। तो ये सारे हैं स्टोरी में कैरेक्टर्स जो हम लोग स्टोरी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। कौन कौन है? टॉम, जैक और टिम, ये तीनों हो गए स्टूडेंट्स। अंकल रायन, ये है अंकल इन तीनों के। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अंकल, हम लोगों को जान पहचान वाला जो है अंकल को उम्र का, हम लोग उसे अंकल कहते हैं। तो वैसे ही है अंकल रायन और मिसेस जोइन्स और मिस्टर ली। तो ये सब जो है ये कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। आइए देखते हैं कि स्टोरी है क्या। तो ये थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ, कह देता हूँ कि ये स्टोरी है कैसा। बात यह है कि तीनों बच्चों एक स्कूल में रहते हैं। तो वैकेशन का टाइम है, वैकेशन का टाइम है और स्कूल लगभग खाली है। तो ये लोग शायद घर नहीं जा पाए। तो क्या होता है कि ये बच्चों, एक दरवाजा है, हम लोग के स्कूल जो है, जो स्कूल में कॉरिडोर्स होते हैं, कॉरिडोर्स लंबे होते हैं, और जब बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं रहते हैं तो स्कूल खाली सा लगता है। तो यही एक मौका था इन तीनों को एक दरवाजे के अंदर है क्या ये जानने का। ठीक है, अब आप ही लोग जैसे उम्र है, these students are about your age, so they have curiosity, जिज्ञासा है मन में, इच्छा है कि क्या है उस दरवाजे के पीछे। और ये होता है कि जो भी चीज हम लोगों को मना किया जाता है, ये मत करो, ये मत देखो, उधर मत जाओ, हम लोग वो चीज कुछ ज्यादातर मन में ये इच्छा रखते हैं कि उसे एक बार कर लें, देखते हैं कि क्या है। तो ऐसे ही एक स्कूल में कॉरिडोर में, एक कॉरिडोर के एंड में एक रूम था जिसका डोर ग्रीन कलर का था, ठीक है, हरा रंग का दरवाजा था और वो हमेशा लॉक रहता था।
वहां स्टूडेंट्स को जाने का अनुमति नहीं था। द स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू गो नियर दैट डोर। ऑलराइट, सो क्या किया, ये स्टोरी जो है ये किसी हर एक जो कैरेक्टर है, ये सब कैरेक्टर्स है, ठीक है, जो जो स्टोरी में है, टॉम, जैक, टिम, अंकल रायन, मिसेस जोइंस और मिस्टर ली। तो ये जो स्टोरी है ये हर किसी का डायलॉग के ऊपर स्टोरी बनाया गया है। जैसे हम लोग नॉर्मल स्टोरी में पढ़ते हैं पैराग्राफ वाइज, ये भी पैराग्राफ वाइज ही है, लेकिन जब कोई कह रहा है, सपोज टॉम कुछ बातें कह रहा है, तो लेफ्ट में बाएं तरफ में टॉम रहेगा और वो क्या कह रहा है। फिर अगर रहता है कि टिम क्या कह रहा है, तो टिम लेफ्ट में रहेगा और वो उसका डायलॉग रहेगा। तो स्टोरी ऐसे टाइप का है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द ओल्ड ग्रीन डोर, रिटन बाय जॉर्ज एंसन। Uncle Ryan is talking to Tom, Jack and Tim. He knows the boys love to explore and find out new things. तो सबसे पहले अंकल रैन बातें कर रहे हैं बच्चों से, और उन्हें मालूम है कि बच्चे जो हैं वो खोजी होते हैं। खोजी मतलब वो मन में उनके जिज्ञासा रहता है कि ये क्या है, उधर जाने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, तो ये सब। और अंकल रायन जो है वो यही बातें करके उनसे जानना चाहते हैं कि बच्चों ने किया क्या। तो सबसे पहले जो बात कह रहा है वो है अंकल रायन, आई नो यू लव एडवेंचर, ठीक है। टॉम, टेल मी अबाउट वन एनी काइंड। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा टॉम, हमें मालूम है कि आपको एडवेंचर्स पसंद है, तो आप कोई भी एडवेंचर मुझे बताओ जो आपको पसंद है। अब एडवेंचर जो होते हैं ये बहुत प्रकार के एडवेंचर, मतलब कहीं जो कुछ हम लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जंगल में घूमना, या फिर कोई ऐसी जगह जाना जहां पर आज तक किसी ने नहीं गया हो, एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, ठीक है। या फिर कोई बंद बिल्डिंग है जिसमें हम लोग सभी कहते हैं कि भाई यहाँ भूत रहते हैं, मत जाओ, तो वो बिल्डिंग को घूमना, एक एक्सपीरियंस गेन करना, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे बहुत तरह के एडवेंचर्स होते हैं जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेला ये एडवेंचर्स करते हैं। और अंकल टॉम को ये मालूम था ये तीनों बच्चों जो हैं, कौन कौन, टॉम, जैक और टिम, ये तीनों वैसे ही प्रकार के हैं। तो फर्स्ट उन्होंने टॉम से पूछा कि टॉम, मुझे पसंद मालूम है कि आपको एडवेंचर पसंद है, तो आप कोई भी एडवेंचर आपका जो भी फेवरेट है आप मुझे बताओ। टॉम, अब टॉम कह रहा है, यस, आई हैव बीन इन द स्कूल फॉर 6 years नाउ, began when I was 4, but I have never found out what lies behind the dusty old green door. तो टॉम क्या कह रहा है कि अंकल रायन, मुझे 6 साल हो गया है ये स्कूल में, ठीक है। जब मैं 4 साल का था तब मैं यहाँ से स्कूल में पढ़ना चालू किया, लेकिन आज तक मुझे ये मालूम नहीं कि वो जो हरा दरवाजा है वो बंद क्यों रहता है, उसके अंदर क्या रहता है। अंकल रायन, यू मेक इट साउंड मिस्टीरियस, वेयर इज दिस ओल्ड ग्रीन डोर। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। तुम्हारे बात तो ये कौन कह रहा है, अंकल रायन, कि टॉम तुम्हारे बात सुनने तो ये लगता है कि ये बहुत रहस्यमय चीज है, कहाँ है तुम्हारे वो हरा रंग का दरवाजा। अब टॉम उनको कह रहा है, आंसर दे रहा है, इट्स डाउन पास्ट मिसेस जोइंट्स रूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, बट शी नेवर गोज इन देयर, nobody uses the dusty old green door. तो कहां पर है ये हरा दरवाजा, कॉरिडोर के एंड में मिसेस जोइंस है, उनके रूम है। मिसेस जोइंस कोई स्टाफ होगा, कोई टीचर होंगे, तो
कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में एंड में, कॉरिडोर का एंड में एक दरवाजा है हरा रंग का, और ना कभी वो वहां गई है, और ना ही कोई यूज करता है वो हरा रंग का धूल से भरा हुआ वो हरा रंग का दरवाजा। नोबडी यूजेस द डस्टी ओल्ड ग्रीन डोर, मतलब नोबडी, देखो बड़े अक्षरों से लिखा है, इसके मतलब कोई भी नहीं, मतलब जरूर उसमें ऐसा कुछ है, उसके अंदर ऐसा कुछ रहता है कि कोई भी आज तक साहस नहीं किया है वो दरवाजे को यूज करने के लिए। ठीक है, तो धूल से भरा हुआ जो है उसे हम लोग डस्टी कहते हैं, धूल भरा हुआ। अब अंकल रैम कह रहे हैं, गो ऑन टेल मी मोर, बोलो और बोलो, मुझे सुनना है। तो टॉम कह रहा है, दिस मॉर्निंग जैक, टिम एंड आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। क्या कह रहे हैं? टॉम ये कहता है कि इसीलिए इतना दिन से ये दरवाजा बंद है, कोई यूज नहीं करता है, तो आज हम लोग ठान लिए हैं कि देख के रहेंगे कि ये है क्या रहता है ये हरा दरवाजे के पीछे। सो ड्यूरिंग प्ले टाइम वी हेडेड इनसाइड टुवर्ड्स द ओल्ड ग्रीन डोर। तो जब खेलने का वक्त होता है, स्कूल में हर चीज का वक्त होता है, सोने का, खाने का, तो वैसे खेलने का भी एक समय होता है। तो हम लोग वो समय में वो दरवाजे की ओर हम लोग बढ़ गए, हम लोग आगे गए देखने के लिए। अंकल रायन, सो देन व्हाट हैपेंड, कम ऑन टिम, नाउ यू टेल मी। अब टॉम ने बहुत कुछ कह दिया है, उसने कहा कि अंकल रायन, हम लोग खेलने के समय वो दरवाजे की ओर हम लोग तीनों बढ़ गए। अब अंकल रायन जो है वो उत्सुक हो गए, उसके मन में और भी जानने का इच्छा हो गया, तो उन्होंने कहा कि टिम अब तुम कहो। अब टिम कह रहा है, वी पास्ड द स्टाफ रूम, पास्ड द लैब्स, and that was when we saw an eerie light was shining bright behind the old green door. तो टीम ये कह रहा है कि ये जाने का रास्ता है, ये कॉरिडोर में कौन से रूम्स आते हैं ये हम लोग यहाँ से देख लेंगे। पहले वो स्टाफ रूम क्रॉस होता है, स्टाफ रूम जहाँ पर टीचर्स बैठते हैं स्कूल में। वी पास्ड द लैब्स, लैब्स क्या है? लैबोरेटरी होते हैं, हमारे सभी स्कूलों में लैबोरेटरीज होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इनके जो खोजबीन चलते हैं, जहां पर खोजबीन करते हैं उसे हम लोग लैबोरेटरी कहते हैं, और उसी का शॉर्ट फॉर्म, उसी को छोटा करके शॉर्ट में हम लोग लैब कहते हैं। एंड दैट वाज व्हेन वी सॉ एन ईरी लाइट वाज शाइनिंग ब्राइट। तो तभी हम लोगों ने देखा कि एक रोशनी, एक चमकदार रोशनी, तेज रोशनी जैसे हिल रहा है बिहाइंड द ओल्ड ग्रीन डोर। तो वो रोशनी कहां था? वो हरा रंग के दरवाजे के पीछे। अंकल रायन, देन व्हाट डिड यू डू? अब अंकल रायन तो फुल एक्साइटेड हो गए, वो पूछ रहे हैं कि फिर तुमने क्या किया? तब टॉम कहता है, वी क्रेप्ट अप क्लोज एंड व्हेन वी हर्ड what none had heard before, a scratchy sound that moved around behind the old green door. तो हम लोग रेंगते हुए गए। रेंगते हुए क्यों गए? क्योंकि उनके मन में डर था कि भाई ये है क्या, तो चुपके से गए तीनों मिलकर रेंगते हुए। क्रेप्ट मतलब रेंगना, रेंगते हुए गए। What none had heard before, पहले जो किसी ने नहीं सुना था वो हम लोगों ने सुना है। क्या? A scratchy sound that moved around behind the old green door. Scratchy sound मतलब जो आवाज जैसे कोई मतलब कुछ खुजला रहा है, ठीक है, कुछ मतलब नाखून से या फिर दांतों से अपना वो काट रहे हैं दीवार को या फिर दरवाजा को, ठीक है। He shudders a little, थोड़ा सा भयभीत हो गया, कांपने लगा। Now your turn, Jack, for your little speech. तो टॉम कहता है, भाई जैक अब तुम कहो, अब
अब तुम्हारा बारी है, क्या देखा क्या सुना हम लोगों ने। अब जैक कह रहा है, एंड देन वी हर्ड द टेरिबल टीथ, दे स्टार्टेड टू gnash एंड gnaw, and then they started to chew upon the terrible old green door. तो जैक क्या कह रहा है, जब टॉम ने कहा कि वो आवाज, वो खुजलाने का आवाज या फिर कुछ काटने का आवाज रूम के अंदर से आ रहा था, उसके बाद जैक कह रहा है कि तब हम लोग वो आवाज सुना, वो खतरनाक आवाज, वो गंदा आवाज। किसका? दांत। They started to gnash and gnaw. gnäश मतलब दांतों को चबाना, और gnaw मतलब होता है छोटे छोटे, मतलब बहुत फास्ट चबाने को कहता है gnaw। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी डॉग को हम लोग हड्डी देते हैं, ठीक है, तो वो क्रैश स्मैश कर देता है हड्डी को अपने दांतों से और आराम से चबाता है, तो वही gnäsh and gnaw। एंड देन दे स्टार्टेड टू chew upon, चबाना स्टार्ट किया, द टेरिबल ओल्ड ग्रीन डोर। तो दरवाजे को चबा रहा था कोई, दरवाजे के पीछे रह के, ठीक है, एक साइड दरवाजे के अंदर है तीनों बच्चों, और दरवाजे के इस साइड है कोई ऐसा, कोई भयभीत करने वाला चीज जिसे सुनकर इनका रोंगटा खड़ा हो गया। एंड देन वी हर्ड अ चिलिंग स्क्रीम एंड देन अ ग्राउलिंग रोर। चिलिंग स्क्रीम मतलब एक ऐसी ठंड कर देने वाले आवाज, एक जो चिल्लाना, कोई ऐसे चिल्लाए कि हमारे हड्डी ठंडे हो गए अंदर से, रोंगटा खड़ा हो गया, डर, ये डर से होता है। एंड देन अ ग्राउलिंग रोर मतलब दहाड़ना, गुड़गुड़ाता हुआ दहाड़, अंदर ही अंदर दहाड़ना। Then something started to pound against the terrible old green door. फिर ऐसा कुछ था जो बार बार दरवाजे के ऊपर वो भारी चीज पछाड़ता गया, उसे पटकता गया दरवाजे के ऊपर, ठीक है। अंकल रायन, यू आर मेकिंग मी स्कैर्ड, वेर यू स्कैर्ड? तो अंकल रैन को अभी डर लगने लगा था, और वो कहा कि भाई अब तुम मुझे डरा रहे हो, क्या तुम्हें डर लगा था? तो टॉम कह रहा है, ऑफ कोर्स वी weren't, oh no, off ran Tim, I followed him at speeds not done before, then strange to see Jack flew past me away from that green door. तो टॉम कह रहा है, ऑफ कोर्स हम लोग डरे नहीं। ऑफ रैन टिम, सबसे पहले टिम भागा, आई फॉलोड हिम, मैं उसके पीछे पीछे भागा। एट स्पीड्स नॉट डन बिफोर, इतना तेज हम लोग कभी भी जिंदगी में इतना तेज नहीं भागे थे, तो हम लोग भाग रहे थे। और तभी स्ट्रेंज टू सी जैक हमसे भी आगे उड़ के चला गया, मतलब वो और भी तेज जा रहा था। किससे भाग रहा था वो तीनों? वो हरा रंग के दरवाजे से। दरवाजे के अंदर ऐसा कुछ था, इन लोगों ने ऐसा कुछ सुना कि डर के मारे इन लोग कांपता रहा, और जैसे ही इन लोगों को लगा कि भाई अब तो भागना चाहिए, ये भागता रहा और तेज भागा, ऐसे भागा कि जिंदगी में कभी ऐसे नहीं भागा था। अब जैक कह रहा है, एज वी गॉट आउट द विसल वेंट, मतलब वो प्ले टाइम, जो खेलने का वक्त था, वो खत्म हो गया, तो विसल बच गया। एंड स्ट्रेट अवे अ स्वॉर्ड that never again would I go near that terrible old green door. तो ये कौन कह रहा है? जैक, कि मैंने कसम खा लिया कि जिंदगी में कभी भी मैं वो हरा रंग के दरवाजे के आसपास भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो भय से, वो डर से सहम गए थे, बहुत डर गए थे। वो आवाज, वो दरवाजे में कुछ भारी चीज को पटकना, वो चिल्लाना, वो रोंगटे खड़ा हो जाना, ये सब। अब टिम कह रहा है, देन मिस्टर ली सेड, कम यू थ्री, आई नीड सम हेल्प इन द स्टोर। तो ये शायद स्टोर रूम था, और मिस्टर ली और एक कैरेक्टर है, शायद वो टीचर है या फिर काम करते हैं स्कूल में, तो वो कहा कि तीनों बच्चों तुम इधर आओ, मुझे स्टोर में हेल्प चाहिए, स्टोर रूम में हेल्प चाहिए। एंड आई सडनली न्यू ही वाज टेकिंग अस टू दैट टेरिबल ओल्ड ग्रीन डोर। तो बच्चों, जो
जो है वो समझ गया कि मिस्टर ली उन्हें उसी हरा दरवाजे के भीतर ले जाना चाहते हैं, अंदर ले जाना चाहते हैं, और इन तीनों का डर के मारे हालत खराब हो गया। His eyes grew red as if they bled. His hand bent into a claw. तो किसका, मिस्टर ली का आंखें लाल हो गया, जैसे खून बह रहा है आंखों से, इतना लाल, और उनके हाथ जो है, उनके जो कलाई है वो मुड़ गया। क्लॉ मतलब पशुओं का क्लॉ होता है, इंसान का जैसे हाथ होता है, उंगली होता है, उसके ऊपर नाखून होता है, पशुओं का पंजा होता है, उनमें बड़े बड़े और नोकीला नाखून रहते हैं, तेज धार वाला नाखून रहते हैं। ठीक वैसे ही मिस्टर ली का हाथ हो रहा था। We ran as fast as our legs could move, and I have no doubt we'll never find out what's behind that horrible old green door. तो टीम लास्ट में कहता है कि जैसे ही हम लोग देखे कि मिस्टर ली का हाथ वो कलाई मुड़ के पंजे की तरह हो रहा है और उनके आंखों एकदम खून जैसे लाल है, तो डर के मारे हम लोग तो एकदम कांपने लगे। और तभी हम लोग डिसाइड किया कि भाई अब भागना चाहिए, और वो वहां से तेज भागा, और तीनों ने शपथ ले लिया कि कभी भी जिंदगी में वो हरा रंग का दरवाजा जो है उसके आसपास कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है स्टोरी, ये एक सस्पेंस स्टोरी है जहां पर तीनों बच्चों अपने स्कूल में रहते हैं, और स्कूल में एक जगह था, एक हरा रंग का दरवाजा था जिसके आसपास या उसके अंदर जाना मना था। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं और वो सोच रहा कि भाई एक दिन तो ऐसा आएगा कि देखेंगे ये दरवाजे पीछे क्या है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक दिन जब स्कूल थोड़ा सा खाली था, वो लोग डिसाइड किया कि आज देखेंगे कि दरवाजे के पीछे या अंदर है क्या, और वो तीनों चले गए। कैसे गए, एक कॉरिडोर था जहां पर मिसेस जोइस के रूम था, तो वो लोग स्टाफ रूम क्रॉस करके, मिसेस जोइस का रूम क्रॉस करके वो हरा वाला दरवाजे के सामने चुपके से सुन रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो लोग सुने कि अंदर से कोई चबाने का या काटने का आवाज आ रहा है, कोई अपने नाखून से दीवारों को और ये दरवाजे को नोच रहा है। ठीक है, हर तरफ नोचने का आवाज घूमता 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 रहा रूम में। ठीक है, घूम घूम के कुछ कर रहा था वो, जो कोई भी अंदर है। और फिर अचानक से फटकने लगा, कोई भारी चीज फटक रहा था दरवाजे में, दीवारों में। तो ये तीनों डर के मारे सहम गया, उनके रोंगटे खड़े हो गए। और फिर अचानक आया वो जो चिल्लाया, कोई जोर से चिल्लाया, ऐसे चिल्लाया कि ठंडा हो गया इनके खून अंदर ही अंदर, डर के मारे कांपने लगा। और इन तीनों ने क्या किया, दौड़ने लगा, ऐसा दौड़ जो जिंदगी में कभी ये नहीं दौड़ा था। दौड़ते दौड़ते ये लोग थोड़ा सा वो हरा वाला दरवाजे से दूर आया, तभी देखा कि मिस्टर ली के आंख जो है वो एकदम खून जैसे लाल हो गया है, और उनके कलाई मुड़ने लगा। किसका कलाई मुड़ा हुआ रहता है, जानवर का। तो उनके कलाई भी वैसे हो रहे थे, और इन तीनों को मिस्टर ली देखकर कहा कि बच्चों मेरे साथ आओ स्टोर रूम में, हेल्प करो, कुछ हेल्प की जरूरत है। और ये तीनों इतना डरे हुए थे, इतना सहम हो गए थे कि ये तीनों जोर से भागा वहां से भी। और ये लोग शपथ ले लिया कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए भाई, ये हरा वाला दरवाजे के अंदर या आसपास हम लोग नहीं भटकेंगे। तो यहाँ से सीख एक है जो हमें लेना चाहिए, जो चीज हम लोगों को ना किया गया है, जो हम लोगों को मना है, वो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे हम छोटे हो या बड़े हो, जो चीज हम लोगों को ना है, ये मत करो, वो मत देखो, ये सब नहीं करना चाहिए, वरना उसका जो परिणाम होता है वो बुरा होता है। ठीक है, so that's it. This is the story of the old green door, and it's written by George Ansel. So read the story. It's very interesting story. आपको अगर कहीं भी ऐसा लगता है, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो ये वीडियो साथ में देखें,
ये पूरे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, हिंदी में किए हैं। प्लीज गो थ्रू द वीडियो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टोरी। बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। और साथ में हमेशा पेंसिल रखिए, जो वर्ड मीनिंग्स हैं आपके बुक में वो आप लोग फॉलो कीजिए पढ़ते पढ़ते। अगर कोई मीनिंग आपका बुक में नहीं है तो वो आप गूगल से या डिक्शनरी से देख के उसको पेंसिल में लिख लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वो वर्ड आपका काम आए और आप कहीं भी वो वर्ड यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट, गो टू द स्टोरी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।